नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रसित है, जूझ रहा है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों। हम सबको ये चाहिए कि आज कोरोना से कैसे बचें, कैसे उससे बचाव करें, इस पे हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, ख़ास तौर से जो बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे। आज हमारी परिचर्चा का विषय भी यही है, कोरोना काल में नवजात शिशुओं की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार राय। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय, बाल रोग विशेषज्ञ, इस पीरियड में आप लोगों को बताने आया हूं कि कोरोना के पीरियड में अपने नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें। देखिए, घर में बच्चा पैदा होते ही घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और बहुत सारे लोग उस बच्चे को देखने के लिए, उस बच्चे को मिलने की कोशिश करते हैं। इस पीरियड में हम ये बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम लोग उस बच्चे के कांटेक्ट में आएँ और बच्चे से दूर रहें। जो लोग अगर मिलना भी चाहते हैं तो वो पूरा जो है मास्क लगा करके, हाथ धो करके ही बच्चे को मिलें। और कोशिश ये करना चाहिए कि और लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा, जिसे व्हाट्सएप से या गूगल के थ्रू या जूम के थ्रू आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए लोगों से कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन गैदरिंग वहाँ नहीं होनी चाहिए और लोग दूरी बना करके रखें। देखा ये गया है कि डिलीवरी के 14 दिन पहले और 28 दिन बाद तक के माँ में संक्रमण होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस पीरियड में यह सावधानी रखनी चाहिए कि माँ को जो है लोगों से दूर रखना चाहिए और फैमिली में भी उसको थोड़ा डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। अगर बच्चा पैदा हो जाता है मान लीजिए, तो माँ को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को उसको दूध अपना पिलाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और इसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है और यह माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। अगर माँ को मान लीजिए सर्दी जुकाम या छींक आ रही है तो उसको टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए, छींकना चाहिए और वो कागज़ जो है किसी बंद डस्टबिन में डाल देना चाहिए और बच्चे के कहीं कांटेक्ट में ना आए। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस पीरियड में अस्पताल में बच्चा रहता है तो कुछ डॉक्टर्स या कुछ स्टाफ नर्स या कुछ लोग जो हैं बच्चे को दवाई देने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए कमरे में आते हैं। उन लोगों को ये कोशिश ये करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से 40 सेकंड तक हाथ धुलें और तभी बच्चे को छुएं। जब ये बच्चा मान लीजिए घर पे आ जाता है तो बहुत सारे लोग फिर घर में जो है बच्चे को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीरियड लिए हम बताना चाहेंगे कि बच्चे को क्रेडिल में रखें और उस पर एक मच्छरदानी लगाएं और बच्चे को दूर से लोग देखें। अंदर जो है जा करके बच्चों को छू करके नहीं देखना है। और इसके साथ ही साथ माँ को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को जब दूध पिलाती है तो वो मास्क लगाए और दूध पिलाने के बाद अपने स्तन को पहले भी और हाथ को और स्तन को अच्छी तरह से धुले और 40 सेकंड तक धुले और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाने के बाद फिर उसको क्रेडिल में दूर रखे, उसको कांटेक्ट में, अपने कांटेक्ट में नहीं रखना है। इसके साथ ही साथ देखा ये गया है कि मान लीजिए कि माँ बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और वो दूध नहीं पिला सकती है तो भी कोशिश करना चाहिए कि माँ का दूध निकाल करके उसका दूध निकालें और दूध निकाल करके कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएं। अगर माँ अपने बच्चों को इतना सीरियस है, नहीं दूध पिला पाती है, तो भी उसको जो है डोनर के द्वारा, जो ब्रेस्ट मिल्क डोनर्स हैं उनके द्वारा बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे को माँ का ही दूध पिलाएं। अगर नहीं हो पाता है तब फिर बाहर का दूध कोशिश करना चाहिए और जैसे माँ थोड़ी ठीक होती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि फिर उसको माँ का दूध पिलाएं। माँ जो है अगर संक्रमित है तब भी उसको जिस तरह से हम बताए हैं उस तरह से बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। घर में बच्चे के आ जाने के बाद और लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि जो लोग बच्चे के कांटेक्ट में आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे को छुएं। और अगर कोई बाहर गया है, नात रिश्तेदार जो उनके हैं या नानी दादा दादी, ये सारे लोग जो हैं अगर कमरे में आते हैं तो वो सब लोग जो है अपने कपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे और तब जा कर के कमरे में
घुसेंगे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, लेकिन जो लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे उन सब लोगों को मास्क लगाना है। बिना मास्क के, चाहे वो डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो या घर का कोई भी मेंबर हो, वो बिना मास्क के बच्चे को देखेगा नहीं और छुएगा नहीं। और कोशिश ये करना चाहिए कि 6 फीट की दूरी पे बच्चे का क्रेडिल रखें और माँ भी दूध पिलाने के बाद बच्चों को उस क्रेडिल में रखे। माँ भी अपने कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक उसको न रखे। बच्चे को माँ के दूध पिलाने के बाद बच्चे को मास्क नहीं लगाना है। और देखा यह गया है कि 2 साल के नीचे के बच्चों में मास्क अक्सर नहीं लगाते हैं। उन बच्चों में जो बता नहीं सकते हैं कि हमको दिक्कत हो रही है, या फेफड़े की बीमारी है बच्चों में, या हार्ट की बीमारी है, या कुछ बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो ये पता नहीं कर पाते कि हमको दिक्कत है, ऐसे बच्चों को मास्क नहीं लगाना है। और इन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू उनको बचाना है और मास्क न लगा करके ऐसे बच्चों को जो है दूर रखें। इस पीरियड में और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस पीरियड में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अभी वैक्सीन नहीं लगाना है। और वैक्सीन तभी लगनी है जब बच्चा जो है कोरोना से नेगेटिव हो जाए। देखा ये गया है कि बच्चों में भी माँ के कारण से बच्चों में कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, और अगर आ भी जाता है तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। ना अपना टेम्परामेंट डाउन करना है, क्योंकि इस तरह वाले बच्चों में थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हल्का होता है और यह बच्चे जो है फिर रिक्विप कर जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से मिलते हैं। एक अमेरिका की एक रिसर्च आई है जिसमें कि 120 महिलाओं में बच्चा पैदा हुआ और उन बच्चों को माँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाई, सारे चीज़ें फॉलो करते हुए। बच्चे को दूध पिलाने के पहले अपने हाथ और स्तन को 40 सेकंड तक धोई और धोने के बाद बच्चे को दूध पिलाया और 6 फीट की दूरी पर रखा कुछ दिन के लिए। देखा यह गया कि उसमें से कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ, जबकि माँ जो है कोरोना संक्रमित थी, कोविड पॉजिटिव थी। और एक ब्रिटेन में भी इसी तरह की रिसर्च हुई है जिसमें कि 900 महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में बच्चा पैदा होने के बाद देखा गया कि इन बच्चों में भी 1 या 2% ही बच्चे जो है प्रभावित हुए। उसमें भी इसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया, जिस तरह से बताया हमने कि हाथ धुल करके सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी पे बच्चों को क्रेडिल में रखना है और कुछ दिन के बाद फिर बच्चों को माँ के कांटेक्ट में आना है। तो इस तरह से देखा यह जाता है कि इन बच्चों को अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और जो लोग उसके टच में आते हैं वो लोग मास्क लगाए हुए हैं, तो इन बच्चों में कोविड पॉजिटिविटी की चांसेस बहुत कम है और ऐसे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। एक चाइना की भी रिपोर्ट है जिसमें 30 महिलाओं में इस तरह की जांच हुई और उसमें भी ये देखा गया कि इस तरह के बच्चे जो हैं संक्रमित नहीं हुए और जो संक्रमित भी हुए उनमें बहुत कम लक्षण आए, जैसे सर्दी जुकाम हल्का बुखार। तो बच्चों को ये देखना चाहिए माँ को कि माँ को दूध पिला रही है और उसके साथ ही साथ देखना चाहिए कि बच्चों में अगर सर्दी जुकाम का कुछ लक्षण आ रहा है, उसको थोड़ा फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और छोटी मोटी दवाएं, हल्की फुल्की दवाएं जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से दूध को देना चाहिए। और कुछ दिन में देखा गया है कि बच्चे चाहे 4-5 दिन में 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। इस पीरियड में एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि माँ को अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना चाहिए, सारी परिवार के लोगों को उसकी सहायता करनी चाहिए और उसको अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि ये समय है, धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 2020 धीरे धीरे निकल जाएगा, उसी तरह से माँ के दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए कि ये समय है, 5-7 दिन 15 दिन 20 दिन निकल जाएगा और फिर सारे परिवार के लोगों को इसमें सहायता करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि माँ को पॉजिटिविटी बनाए रखें, उसका मेंटल स्टेटस सही रखें। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस पीरियड में बच्चों को विटामिन डी ज़रूर देना चाहिए और साथ ही साथ उसको जो है सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए। इन 2 चीज़ों से, सूर्य की रोशनी से और विटामिन डी से बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और माँ को भी जो है धूप में रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो धूप होती है उस पीरियड में विटामिन डी ज़्यादा मिलती है और इस पीरियड में कोशिश करना चाहिए कि इन बच्चों को या और माँ को दोनों को धूप में रखें और दोनों को विटामिन डी डॉक्टर की सलाह ले करके इसको देना चाहिए। साथ ही साथ माँ को खाने का भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ खाती है और उसको खाने के बाद जो है अपने शरीर स्वस्थ रखती है। उसी तरह से बच्चा जब डिलीवर हो जाता है
तो भी उसको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाएं और उससे बच्चे को स्वस्थ रखें। इस पीरियड में संक्षेप में हम एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने हाथ को बार बार धुलें। इन 3 चीज़ों को करने के बाद इस कोविड बीमारी से आप बच सकते हैं। माँ भी बच जाएगी, बच्चे भी बच जाएंगे और सारा समाज जो है बचा रहेगा। कोरोना काल में नवजात शिशुओं की देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार राय। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि बच्चों के साथ साथ आप भी अपना ध्यान रखें और जो भी बचाव के उपाय हैं उन्हें जरूर अपनाएं। और आइए अब आनंद लेते हैं भोजपुरी काव्य पाठ का। हमारे बीच उपस्थित हैं भोजपुरी कवि श्री फूलचंद प्रसाद गुप्त जी। तो आइए सुनते हैं इनसे भोजपुरी काव्य पाठ। पहल की कविता के शीर्षक है गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। पीतरी कितनो चमकी का सोना हो जाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। गदहा नाही घोड़ा होई कितनो खाई मलाई। धुरिये में लोटी चाहे साबुन से दीन हलाई। चरण चोंच रंगले से बकुला का हंस हो जाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। उघरे अंत न होई निबाहु तुलसी बाबा कही गईले। काल ने मिरावन राहु के नाव बता के कहले। कितनो तोपी कितनो ढापी उघार हो जाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। जबले रहल गांठी में पैसा खूब मलाई खैले। गांठी में पैसा नाही रहल त धीरे से रही अइले। ऐसन मनई आफती में का कामे आई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। बर्तन जितना खाली रहेला उतने तेज बजेला। अध जल गगरी छलकती जाले लोगवाई है कहेला। कगजे के फूले से कैसे घर महकाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। होनहार बिरवा के पत्ता चिकन चिकन होला। पूत के पांव पालने में ही लोगन के लौकेला। आन्ही में जौन दिया जरी के ओ के बुताई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। बदरा जवन गरजेलाऊ तनिको ना बरसेला। करनी जेह में ना होले उहे यहाँ बहकेला। करनी में जे कर जिंदगी नाही बतियाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो। जवने डरिया में फर होला नीचे के झुक जाले। जौने में फर एको नाही ऊपर के तनि जाले। गुण गरमनई में तनिको ना होई रुखाई हो। गुण नइखे ते केहू कितना गाल बजाई हो।
पीतर केतनो चमकी का सोना हो जाई हो, गुण नहीं खैत केहू कितना गाल बजाई हो। दूसर का कविता सुनी, अपने घोड़े पर आपन टांगी। अपने घोड़े पर आपन टांगी मारत बाट हो, बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। काम क्रोध लोभ मोह के खूब बाजारी लगवल, उह खरीदल उह बेचल, बोल फिर का पवल। जवन खरीदल उह सबके बाँटत बाट हो, बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। सुख सुविधा त खूब बढ़ौल, मोटर गाड़ी कैला, शुद्ध हवा के जहर बनवल, मनई नाही भैला। सुख खोजत फिर नगर नगर तू धावत बाट हो, बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। जीभी के बस में भैला, खूब स्वाद उठवल, तन मन के बीमार बनवल, आपन लक्ष्य भुलैला। सुर दुर्लभ काया के काहे लावत बाट हो, बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। लख 84 घूमि फिर के मनई के देहि पवल, लोभ मोह के चक्कर में यह के बेकार गंवल। प्रभु सुमिरन के छोड़ी छाड़ी का गावत बाट हो, बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। बैठल जवने डारी बाट काटत बाट हो। अगली कविता सुनी, आ जई तू माई। भारत के झुग्गी झोपड़ी में जो आ जई तू माई। भारत के झुग्गी झोपड़ी में जो आ जई तू माई। दुखिया के भी दुख भी भागत जो गोद उठौ त्यू माई। धन के देवी क महिमा अपार हउए, लक्ष्मी मैया से सगरो संसार हउए। तू जो आवेलू मैया बौका हो जाला ज्ञानी। बिन धन के पूछत ना केहू ज्ञानी हो जाय अज्ञानी। लक्ष्मी मैया के बिना सब लाचार हउए। लक्ष्मी मैया से सगरो संसार हउए। तुहरी कृपा से मैया रंक हो भी राजा हो जाला। जेह से तू रूठेलू मैया का से का हो जाला। तुहरे कारण ही जगत व्यवहार हउए। लक्ष्मी मैया से सगरो संसार हउए। गाई के गोबर से दुखिया आपन घर ली पतिबा। झोपड़ी में दियना के बारी के मैया गोरतिबा। मैया सुनिल गरीब के पुकार हउए। लक्ष्मी मैया से सगरो संसार हउए।
भारत के झुग्गी झोपड़ी में जो आ जई तू माई, दुखिया के भी दुख भागत जो गोद उठो तू माई। धन के देवी के महिमा अपार हउए, लक्ष्मी मैया से सगरो संसार हउए। अगली कविता पियवा जागत नइखे। केतनो जगाई नहीं टूटे ले वोहाई, पियवा जागत नइखे। भांग पी के गइल बानसाई, पियवा जागत नइखे। कमवा किरोधवा के पियले बाबूटी, कवने दवैया से नशा ओकर टूटी। नानक कबीर थकल, नानक कबीर थकल, वह के जगाई, पियवा जागत नइखे। भांग पी के गइल बानसाई, पियवा जागत नइखे। लोभ औरी मोह के देखेला सपना, माया में भुलाइल रहे। नाई माने कहना, सपना के सांच मानी, करेला ढिठाई, पियवा जागत नइखे। तो आइए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में। हमारे बीच गज़ल के एक बहुत अच्छे कलाकार मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इनसे गज़ल, और इनका नाम है इरफान साबरी। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा। हम खिजा से निभा कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। तो सादगी प्यार मुरवत को तरस जाओगे, सादगी प्यार मुरवत को तरस जाओगे। 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 मेरे बा तुम मेरे बा, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। सादगी प्यार
जाओगे सादगी प्यार। इरफान साबरी की गज़ल के बाद अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक बहुत ही आवश्यक सूचना है, वो ये कि आप मास्क अवश्य पहनें और हाँ, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धुलना ना भूलें। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो शारीरिक दूरी का भी पालन अवश्य करें। तो अब हमें विदा दीजिए, नमस्कार।